मेंस को हम लोग अच्छी लाइफस्टाइल, ये इमोशंस उनके अंदर कल्टीवेट कर सकें कि येस, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट थिंग वी मेन कैन लर्न। और दूसरी प्रॉब्लम ये है संस्कार की मेंस के पास टाइम ही नहीं है, वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ज़िंदगी की रेस में सब लोग भागे जा रहे हैं, किसी कोई बिजनेस से परेशान है तो कोई अपने प्रोफेशन से परेशान है, कोई घर की जिम्मेदारियों से, सब लोग वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर लाइफ कि क्या कहीं कुछ कैसे भी मिल जाए, बस भागते रहो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज़ नॉट a destination, it's not a race towards a destination, it's a journey which is supposed to be enjoyed. We have to enjoy this journey, we have to live at our fullest, and we have to get into that frame of mind where we actually start enjoying life. मील्स को कैसे लाओगे, क्या मील्स के लिए? हाँ, सो बेसिकली संस्कार जैसे मैं बता रहा था कि मेंस के पास टाइम नहीं है, दे थिंक गिविंग टाइम टू लर्न about gratitude, about law of attraction, about life principles, it's just a wastage of time. सब लोग भागे जा रहे हैं, बस पैसा कमाने की होड़, अच्छा जीवन बनाने की होड़, परिवार को पालने की होड़, और दुनिया की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है। बट वो ये नहीं समझते कि अगर उनको कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक बिज़नेस ओनर या कोई प्रोफेशनल करता है, वो क्या करता है कि वो भागता रहता है और वो कोशिश करता है कि हम सब इम्प्रूव करते रहें, हम सब स्केल अप करते रहें। वी वांट टू स्केल अप, वी वांट टू ग्रो आवर बिजनेस, वी वांट टू ग्रो आवर प्रोफेशन, वी वांट टू हायर पीपल, वी वांट टू हैव मोर रिसोर्सेज, वी वांट टू गेट एवरीथिंग इन प्लेस। वी डू दैट, हम ये करते भी हैं, और फिर हम लोग कंटिन्यूस स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जीने लग जाते हैं। एक बिजनेस ओनर की लाइफ स्ट्रेस एंग्जाइटी में पूरी होने लग जाती है। हम लोग ये भूल जाते हैं दैट आवर बिजनेस इज आवर रिफ्लेक्शन। द डे यू स्टार्ट ग्रोइंग, योर बिजनेस स्टार्ट ग्रोइंग। आपका बिजनेस उस लेवल तक ही बढ़ सकता है जितना बड़ा आपका कद है। अगर आपने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, तब आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। सो पहले आपको खुद को ग्रो करना है, पहले आपको खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जब आप खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ा लोगे, तब आपको टाइम मिलेगा कि आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि आप चीज़ों को डेलीगेट कैसे कर सकते हो। जो आप टीम हायर कर रहे हो, आप टीम हायर तो कर रहे हो, बट आपको मालूम ही नहीं उनको काम क्या देना है। यू रियली डोंट नो व्हाट यू हैव टू डेलीगेट टू देम, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। And time is money. Time is the most expensive resource we all have today. जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हो, तब आपके पास टाइम मिलने लग जाता है, जो आप अपनी टीम को, आपके सारे रिसोर्सेज को आप ढंग से मैनेज कर पाते हैं। और आप जो नए कोर्स के बारे में मेरे से पूछ रहे थे, दिस इज़ ऑल अबाउट अ न्यू कोर्स, कि किस कदर हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और स्केल अप नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका मैनेजमेंट, उनको ऑर्गेनाइज करने में हम क्या कर सकते हैं। और जो नया कोर्स है, व्हाट वी आर प्लानिंग टू नेम एज प्रोडक्टिविटी ओवरलोडेड, वो फोकस करता है 7 मिस्टेक्स विच बिजनेस ओनर्स मेक when they grow their business. आप ये कोर्स स्पेसिफिकली फॉर मेल्स बना रहे हो या फिर नहीं, जनरलाइज्ड? ये कोर्स स्पेसिफिकली फॉर मेल्स नहीं है, बिकॉज वी रियली वांट, आई हैव गॉन थ्रू अ हार्ड टाइम संस्कार। मैं जब, आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी है। मैंने जब बिजनेस चालू किया, तब बस भाग रहा था। गॉड वॉज वेरी काइंड, सक्सेस मिलती जा रही थी, ऑर्डर्स आते जा रहे थे, कस्टमर्स को डिस्पैचेस होते जा रही थी, पता ही नहीं चला, मैं भागता गया। I started very young in my life. When I was 19-20, I got into business. Okay. And तब से मैं करता रहा। 24-25 साल तक चीज़ें अच्छी होती रहीं, बढ़ता गया। जितनी मेरी नॉलेज थी, उतना मेरा बिजनेस बढ़ता गया। When I was 24-25, there came a time where I got stuck. जो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ कैसे, चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं, जो लोग हैं वो मेरे पास आते हैं, वो काम नहीं करते। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को काम कराना नहीं आता।
क्योंकि मैं खुद ही ऑनलाइन नहीं था, मेरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन जाती जा रही थी. कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पूरा दिन भर स्ट्रेस में रहने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार, आई डिज़र्व अ ब्रेक, मेरे को कुछ चाहिए. और वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ख़त्म करने के चक्कर में शाम को दोस्तों के पास गए, कुछ ऐसी आदतों में घुस गए जो नहीं घुसनी चाहिए थी. अल्कोहल, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, a poison which we all should avoid. People get into it, people get attracted towards it very easily. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. ठीक है, वो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ that this attracted me so much. मेरे को ऐसा लगता था कि मैं de-stress हो रहा हूँ. धीरे धीरे कैसे मैं उसकी गिरफ्त में आता गया पता ही नहीं चला. I started drinking almost every evening or every alternate evening, thinking that okay, I need this for de-stress, because that is the time when someone else is controlling your mind and not you. ओके. Alcohol was controlling my mind and I felt I was feeling good, I was getting de-stress. वही आप घर आके सो 4 बजे तक, 3 बजे तक नींद नहीं आती, and again the next day. And you know what, I've seen so many people struggling with their business, with their profession, and trying to take some help from this stupid thing known as alcohol. I really feel bad for those people. I really feel bad for these kind of people who are struggling. I really want to help them. That's the reason why we got into this new course. Which is known as Productivity Overloaded. This was my story. It's coming right from the bottom of my heart. कि किस कदर मैंने जो संघर्ष किया, मैंने जो अपने जीवन के 5, 7, 10 साल खराब कर दिए बिजनेस को ग्रो करने के चक्कर में. I don't want other people to suffer. I really want to help from bottom of my heart to all these young guys, to all the young owners, business owners या young professionals जो अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं. All the people who are enthusiastic. I'm not focusing only towards men. Women also are working these days. They also want to work. But biggest mistake we do is we don't invest on ourselves और हम अपनी productivity नहीं बढ़ाते. और इस प्रोडक्टिविटी में हमारे 7 ब्लॉक्स आते हैं, 7 ब्लॉक्स जो हमारे को पकड़ के रखते हैं. हमारे 7 बाधाएं आती हैं हमारी प्रोडक्टिविटी में. उन 7 बाधाओं को समझना ज़रूरी है. और ये कोर्स इज़ ऑल अबाउट दो 7 ब्लॉक्स. हाउ कैन यू हैव दो 7 ब्लॉक्स इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल एम्पायर ऑन दैट. Do you want to know about those 7 blocks? Of course. वो मेरे को वो पूछना था कि क्या 7 ब्लॉक्स जो आपने बताया, 7 ब्लॉक्स हो गए, बैरिगेट्स हो गए जो अपने को रोक रहे हैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल और होने से, ज़्यादा खुश होने से. सक्सेसफुल भी, खुश भी, कि हम बेटर प्रोडक्टिविटी में रहें, हम ज़्यादा खुश रहें, हम सेटिस्फाइड रहें. तो वो क्या है 7 ब्लॉक्स? So, well, it's a long journey, but I'll try and sum it up short. The first block is sanity. सैनिटी मतलब हम लोग अपने बिहेवियर को खुद समझ नहीं पाते. ठीक है. हम लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप बिजनेस ग्रो करते हो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी एक आदत बन जाती है. प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स टालम टोली, कि अरे बाद में कर लूँगा, अच्छा इसको साइड में कर दे, इसको मैं बाद में कर लूँगा. इतना सारा काम पूरा ऑफिस हमारे सर पे ला के रख देता है और हम बोलते हैं यार इसको बाद में कर लूँगा, इसको बाद में कर लूँगा. ये हमारी एक हैबिट बन जाती है विद टाइम. You will also think यार इसको मैं बाद में कर लूँगा. बड़ी कॉमन, आई थिंक more than 50% of people are struggling with this problem. हर एक चीज़ क्या मोटिवेट करती है यार, नया कस्टमर चाहिए, पैसा चाहिए, मोटिवेशन. But I want to tell you, motivation always goes down. मोटिवेशन का ग्राफ हमेशा नीचे जाता है. सिर्फ एक डिसिप्लिन है जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है. ओके, ठीक है. सिर्फ एक डिसिप्लिन है जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है. दैट मेक सेंस. और जो डिसिप्लिन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो लोग हम मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं, मोटिवेशन कुछ काम नहीं करता. काम करता है साइंस ऑफ विल पावर. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विल पावर. विल पावर इज़ लाइक मसल. जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. ओके. बट विल पावर इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स. And you have to be wise enough to use it in such a manner that you maintain your discipline throughout a day. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सुबह को उठते ही
हम लोग सारी चीज़ें अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं कि हम ये डिसीजन लेंगे, हम ये डिसीजन लेंगे, हम ये डिसीजन, मैं ये पहनूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये काम करूँगा. Whenever you do this, you waste your willpower. विल पावर को आप मान के चलो आपकी जेब में 1,000 रुपये, ठीक है. और वो 1,000 रुपये आपको दिन भर में बहुत तरीके से खर्च करना है, सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. सिमिलरली विल पावर इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. Willpower is a limited resource. It's You mean to say that, right? It's a limited resource, and you have to use it wisely. So basically, the first block, how we would change it into a building block, is change the perception about yourself, about your behavior. Get into a habit of discipline and understand how willpower should be used. ठीक है. Second block बताओ. Yes. दूसरा ब्लॉक है हमारा एनवायरनमेंट. बार बार मैं चिल्ला के बोलता हूँ, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट. यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट. और इसका आपकी लाइफ के ऊपर बहुत मैसिव इफेक्ट रहता है. इट्स लाइक आप जो भी हो, आप अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हो. आपको स्टेप बाय स्टेप इस ब्लॉक में समझना पड़ेगा कि आपको अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना पड़ेगा. वो एनवायरनमेंट क्या है? गलत एनवायरनमेंट बताओ मुझे, क्या होता है वो? व्हाट इज दैट रॉन्ग एनवायरनमेंट जिसको ठीक करने की जरूरत है? We live in world of digital distraction. Yes. We live in world of digital distraction. We are only surrounded by apps like Facebook, Netflix, YouTube. हम सिर्फ सारा दिन स्नैपचैट, फेसबुक, टेलीग्राम्स, इन्होंने हमारी लाइफ का ये वी लिव इन एन अटेंशन इकोनॉमी, और इन्होंने हमारा पूरा अटेंशन खींच रहा है. जब तक आप ये डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, देयर इज़ अ साइंस टू रिमूव दीज डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ. टिल दैट टाइम यू कैन नॉट ग्रो. Cluttering, बहुत common. I've seen so many people. In fact, I've gone through a lot of clutters in my life. So yes, हम अपनी ऑफिस में, घर में, यहाँ पे कागज़, ये फाइलें, ये चीज़ें, सारी चीज़ें इस कदर बना के रखते हैं कि ये जो क्लटरिंग है हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. वर्किंग इन क्लटर इज़ लाइक कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो और पीछे से आपको कंटिन्यूसली कोई गालियाँ दी जा रहा है, और आप उसी इन्वायरमेंट में काम कर. And you have the option to put that thing out. Declutter. You can declutter. You have the option to declutter and get into action very nicely and smoothly. But problem क्या है, लोगों को मालूम नहीं कि decluttering करें कैसे. हमारे पास इतना सारा सामान है, हम निकालें कैसे. So we're going to teach art of decluttering also, कि किस कदर आप चीज़ों को declutter कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज तरीका, अच्छी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस और क्लटरिंग को दूर कर सकते. तीसरा ब्लॉग आपका आता है, दैट इज हैपहज़ार्ड. आई वुड से हैपहज़ार्ड. लोगों को मालूम ही नहीं कि अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है. तो इसमें इस ब्लॉग को बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहाँ लोगों को पता चलेगा दैट यू गेट ऑन टू टॉप ऑफ द थिंग्स रादर देन थिंग्स बीइंग टॉप ऑफ यू. Okay. क्या हो रहा है अभी, ये होता है कि हम काम पे जाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, चीज़ें सारी हमारे सर पे मंडराती रहती हैं. यस और नो? Yes, true. Very true. एंड हम कुछ भी नहीं कर पाते. फिर शाम को देखते हैं कि आज दिन भर में क्या किया, तो कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं. द होल आइडिया इज वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स. वी नो व्हाट हैज़ टू बी डन एंड व्हाट हैज़ टू बी डन टुडे, नाउ. रिसर्च ये बोलती है एक मिनट आप जब देते हो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यू सेव 1 hour ऑफ योर टाइम. 1 minute you spend on organizing, you save 1 hour of your time. Okay, let me talk to you, संस्कार. आप ये देखोगे जिस लाइफ के एरिया में आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, वहाँ पे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, राइट? सो टू ऑल द व्यूअर्स आर वाचिंग, आई विल टेल देम, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप अपने लाइफ के जिस एरिया में अनऑर्गेनाइज हो, वहाँ पे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, वहाँ पे आपकी टालम टोली, वहाँ पे आपका चांसेस टू अवॉइड थिंग्स आर अ लॉट हायर देन अदर एरिया. से योर फिनेंस, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स, योर स्पिरिचुअलिटी. थिंक अबाउट एनी ऑफ द एरियाज, यू विल सी जहाँ ऑर्गेनाइज नहीं है वहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन पीक पे. सो सिमिलरली इसमें हम ये सिखाते हैं, जो आपकी टू डू लिस्ट, जो नेवर एंडिंग लिस्ट होती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती. टू डू लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो नेवर एंडिंग होती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती.
और वो कांस्टेंट सब मिनिमल स्ट्रेस आपको देती रहती है एंग्जाइटी आपको देती रहती है, और ये आपकी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे कम कर जाता है. So you have to understand, we have to get into a organizing system where we are on top of the things. We are in command, we are in control. We are in command. Very rightly said. Great. So the next block, which I've identified, what we all go through in our life, is toxic productivity. Toxic productivity. कैसे? हम लोग प्रोडक्टिविटी होती क्या है, हमारे को उस बात का आइडिया ही नहीं है. We have to understand productivity. We get into tasks which are not good for us, not good for our long-term goals, but we start doing it. इसमें concept है high value versus low value activities. We recommend people to track the time, plan your days. क्या क्या इसमें tools काम आएंगे? We help people to recognize that. We help people कि आप अपने जीवन से distractions को कैसे दूर करोगे और प्रायोरिटी सेट कैसे करोगे. आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, उन प्रायोरिटीज़ को देखते हुए उसमें कैसे करोगे. यू हैव टू मेक योर वर्क शेड्यूल इन सच अ वे कि आपको आज दिन भर में जो काम करना है वहाँ पे वेव्स बनानी है, वहाँ पे यू हैव टू वर्क डीपली, यू हैव टू रेस्ट डीपली, यू हैव टू विन द मॉर्निंग. व्हेन यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे. When you win the morning, when you win the day, you have to prioritize, you have to plan. I focus on plan things instead of just jumping onto the work. जाते ही ऑफिस गए और काम करने लगे. नहीं, this is not the right way to get things done. So you have to plan. Another blocks. Now we are on sleep. ये एक आखिरी चीज जो एक प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देता है कि यार बस सो जाऊँगा, 3 घंटे सो लिया बहुत है, 4 घंटे सो लिया बहुत है, 5 घंटे सो लिया बहुत है. हम कभी भी अपने जीवन में स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देते. वी आर सपोज टू फिक्स अप आवर स्लीप सो दैट वी वेक अप विथ फुल एनर्जी. नेवर हिट स्नूज बटन. सुबह को उठते ही जो स्नूज बटन दबाते हो, बाद में उठ जाऊँगा, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, ये आपका दिन किस कदर डिस्ट्रॉय करता है इस बात का लोगों को आइडिया नहीं. यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो रेगुलर स्लीप शेड्यूल. लोग, आई एम शॉक्ड व्हेन एवर आई सी पीपल हैविंग कॉफ़ी आफ्टर 3-4 PM. उनको ऐसा लगता है कॉफ़ी पीने से, अल्कोहल पीने से नींद अच्छी आ जाती है. बट गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड, नींद नहीं आती आपको अच्छी, आपकी बॉडी सोती है, आपका माइंड नहीं सोता. लोग 6-6 बजे 7-7 बजे कॉफ़ी पी लेते हैं. Caffeine is more dangerous than alcohol. It takes 8 hours for your mind to digest that. Okay. आप जब 8 बजे कॉफ़ी पी लेते हो, वो कॉफ़ी आपके माइंड में 7 बजे से लेके 8 बजे 8 घंटे तक रहती है. आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ गई. Your mind is awake till 2 AM, 3 AM in the night. And next morning when you get up, you feel lack of energy in your body. और फिर आपको वापस एक कॉफ़ी शॉट चाहिए. मतलब फिर वापस आपको कॉफ़ी चाहिए और बोले यार वापस से मेरे को एक किक मिल जाए तो मैं एनर्जेटिक हो जाऊँ और आज का काम निपटा लूँ. आज का मतलब वो लूप है, वो साइकिल है, वो चलती जाएगी. वो चलती जाएगी. आप दिस इज नेवर एंडिंग. ऑल दीज थिंग्स. जब आप एक कॉफ़ी पीते हो तो आप अपने नर्वस सिस्टम पे एक हिंटर मारते हो कि हाँ एक बार कड़क हो जाए, एक बार वापस से स्ट्रेस हो जाए. वो कहीं ना कहीं किक सिमिलर टू मे बी यूजिंग सम सब्सटेंस. तो ये हम बोल सकते हैं कि थिंग्स लाइक मे बी कॉफ़ी, कुछ कई लोगों की प्रोडक्टिविटी उसके बिना नहीं निकलती. और जैसे अल्कोहल आप कह रहे हो. See, right time to have coffee is, I would say 10 AM, 2 PM. You don't need coffee before 10 AM because you are absolutely in high energy. It's only when you get to work after a big morning, when you wake up at 5, 6, then you need a coffee at 10 AM. So you get kick-started for your work and with energy. And anyone having coffee after 2 PM is not advisable. It's not a good thing. It's not a good thing. लोग खाना खाते रात को, लेट नाइट डिनर, 10 बजे खाना खा रहे हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, and then सो रहा. So ultimately it is affecting your productivity. You have to understand that every morning you have to wake up feeling more refreshed, with infinite energy, with alertness, with focus, with discipline to go throughout your day with full energy, with full power. So this block is about understanding the sleep cycles,
and improving on your sleeps. हम्म छठा ब्लॉक ये है, मेरे को मालूम है यू गेटिंग थिंकिंग अबाउट कि क्या सर आगे क्या बोलेंगे, मेरे में क्या क्या कमियां हैं. डोंट वरी. नहीं मैं वो सोचना भी ज़रूरी है बट सो छठा जो ब्लॉक है वो है रेजिस्टेंस. वी रेजिस्ट ऑन एवरी स्मॉल थिंग. हर छोटी अच्छी डिसिप्लिन पे हम लोग रेजिस्ट करने लग जाते हैं. कोई भी डिसिप्लिन को हैबिट बनाना होता है तो हम रेजिस्ट करने लग जाते हैं. So we have to just make a simple plan to beat resistance. Resistance to rocket. Resistance को तोड़ के rocket बनना है. We have to focus on our next step rather than focusing on next 1,000 steps. Most of the people are focusing क्या मेरे को ये काम करना. तो किस कदर आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करके आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपका फोकस उस पर होना चाहिए. इसमें भी आप ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज लाइक 5 seconds, लाइक कॉल ऑन योर ओन बुलशिट. So we've developed a couple of these strategies which will really help people. ये कोर्स में है. Yeah. ओके So resistance क्या है, that you have to do what needs to be done whether you feel like it or not. यू हैव टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन. Whether you feel like it or not. मतलब ये वही बात होगी, कुछ काम करने पड़ेंगे, मर्जी हो नहीं हो तो खुशी खुशी कर लो और वो अच्छे से कर लो तो बेहतर है. Very true. Very true. ओके और जो लास्ट ब्लॉक है, लास्ट ब्लॉक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लॉक विच इज़ द इमोशनल ब्लॉक. जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे को बार बार पीछे कर देते हैं. मैं हमारे जो सेशंस होते रहते हैं उसमें चिल्ला के बोलता हूँ, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ क्वालिटी ऑफ आवर इमोशंस. आप सोचोगे आपके जीवन की क्वालिटी आपकी भावनाओं की क्वालिटी के बराबर है. फीलिंग बैड, आज मेरा मूड ख़राब है यार, हाँ आज मैं ये काम नहीं करना चाहता. हम अपने एनिमीज खुद बनने लग जाते हैं, हम अपने दुश्मन खुद बनने लग जाते हैं. वी नीड टू मास्टर आवर इमोशन वेयर वी हैव द रेगुलेटर कि हाँ मैंने आज ये रेगुलेटर घुमाया, आज मेरी हाई एनर्जी है और मैं आज सारा काम कर लूँगा. राइट. आप जब ऑफिस में घुसते हो, एक बिजनेस ओनर जब भी ऑफिस में घुसता है तो वो क्या करता है, बड़ा स्ट्रेस बोझ दुनिया के सारे काम अपने सर पे लेके घूमता है. और जब वो घुसता है अपनी ऑफिस में और सारे एम्प्लॉय सारा स्टाफ उनको देखता है तो उनको ऐसा ही लगता है कि यार ये बेचारा कितना दुखी है, और उसकी एनर्जी से पूरे ऑफिस की एनर्जी ख़राब हो जाती है. और जब आपकी एनर्जी ख़राब होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो पूरा ऑफिस आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ बह जाता है. यू गेट इनटू अ नेगेटिव माइंड फ्रेम. So one advice, people who are watching, whenever you enter your office, please enter with high energy. Try give hugs to your staff. Try appreciate of staff for coming on time, for being there all the time, for their hard work. आपकी एनर्जी आपकी ऑफिस की एनर्जी को किस कदर बदलती है आपको उसका आइडिया भी नहीं हो. सो ट्राई डूइंग इट एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ चेंज कि येस चीज़ें हो रही हैं. सो इसमें जो दो मोस्ट पावरफुल इमोशंस हैं, which is mindfulness and self-compassion. Mindfulness and self-compassion. The only way out of suffering is mindfulness and awareness. So you have to trust yourself like a friend. आपको अपने आप को एक दोस्त की तरह ट्रस्ट करना पड़ेगा. You have to move from criticism to compassion. This is what we are going to discuss. ठीक है. अब होता क्या है इसमें संस्कार, मैंने जो देखा है, माई लाइफ, आई हैव एंटायर लाइफ आई हैव रन आफ्टर फ्रीडम. फ्रीडम टू एंजॉय, फ्रीडम टू पार्टी, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू डू दिस, फ्रीडम टू डू दैट. एंड देन लास्ट कपल ऑफ years I've been in order. And today I proudly say that order is freedom. Most of the people till they turn 30, 35, they're running after freedom. True. It's always good to learn from experience of other people. And when I say today, order is freedom, order is freedom. And we're going to explain this in the entire course. That, please, guys, जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी सुधारोगे तब आपको टाइम मिलेगा अपनी टीम को संभालने का, आपके रिसोर्सेज को संभालने का. एंड above that, you will have chance to learn more things in life. You will have chance to grow. You will have chance to move a step further than where you are. Ultimate purpose of life is to be happy. आप बिजनेस भी कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, खुश रहने के लिए. So please understand that life
the meaning of life is to find your gift. The meaning of life is to find your gift, and the purpose of life is to share it with others. And this is what I've been doing. And I'm just totally loving it. I'm simply loving it. Okay. And I really want a lot of people to get into this path, get into this direction, and enjoy life to the top. Thank you so much for listening to this podcast. I hope you guys liked it. We are coming up with an amazing free masterclass known as Productivity Overloaded, where we will convert these 7 blocks into building blocks, and then you can build your successful empire on these building blocks. So don't miss it, guys. Please don't miss it. The link to enroll in the masterclass is in the description below or in our Instagram bio, or you can connect our team. But yes, it will be worth it, and I promise that. Thank you.